ये विवेक से काम करना, एकदम जागृति आ जाना पीतलेश्य है। अभी जो पता ही नहीं था, उसे कहा आप तो जैन साहब रात को रोटी नहीं खाओगे, उसका वही विवेक काम करा है। यदि तू अब रात को रोटी मांगता है तो जैनपना खत्म होता है, उसका विवेक जागा है। और विवेक जागने को कहते हैं पीतलेश्य। बात है शुक्लेश्य की। शुक्लेश्य क्या है? अपने मन में किसी प्रकार की आकुलता ना आना, अपने को हर स्थिति में सहज रखना, चाहे कितनी भी विपत्ति हो, कितनी विपरीतता हो, अपनी सहजता खराब ना करना। जैसे कि एक घटना ग्रंथ में आती है, एक महिला शैमायक में बैठी है, भगवान का ध्यान कर रही है, आत्मा का चिंतन कर रही है, पंच परमेष्ठि का स्मरण कर रही है। इसी बीच में उसके घर में चोर घुस गए और नौकरानी कहती है मालिक चोर आ गए हैं। पर मालिक कहाँ था? शैमायक में था। और उसने, चोरों ने सारे कीमती हीरे जेवरात सब इकट्ठे करके बांध लिए। तो नौकरानी कहती है मालिक सारे हीरे पन्ने मोती माणिक सब बांध लिए हैं। वो कहाँ बैठी थी? शैमायक में। और शैमायक पूरी करके उठी, चोर जाने वाला था। नौकरानी ने कहा मालिक चोर जा रहा है, ले जान दो, सब नकली है। क्या है? सब नकली हैं, ले जान दो। चोर ठहर गया, मैं नकली लेने के लिए थोड़ा आया था, असली लेने के लिए आया था। ये क्या है? नकली। महिला कहाँ बैठी थी? शैमायक में। उस शैमायक में असली हीरे मिलते हैं, और वो अलमारी में क्या थे? नकली। तो चोर उसके पास आया, कहना माँ असली हीरे कहाँ हैं? अब तेरे अंदर हैं, मेरे भी अंदर हैं। ये तो पत्थर के टुकड़े हैं, कागजी टुकड़ों में खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं, लेकिन जो असली हीरे हैं ना खरीदे जा सकते और ना बेचे जा सकते, जिसे हम रतन त्रय कहते हैं। कितने रतन हैं? 3 रतन हैं। रतन त्रय, 3 रतन। तो कहने मतलब है जब हमें पता चल जाए कि असली हीरे कहाँ है, मैं भटकूंगा नहीं, ना लोभ में और ना किसी क्रोध में, ना मुझे अहंकार आएगा, क्योंकि मुझे पता चला कि असली चीज कहाँ है। इस प्रकार ही एक चीन की घटना है। दार्शनिक, वहाँ का राष्ट्रपति, पुराने घटना इतिहास में पढ़ा था, लो त्से राष्ट्रपति थे और अचानक उसके मंत्री की डेथ हो गई और राष्ट्रपति को मंत्री रखना था। उसने कहा मुझे योग मंत्री की जरूरत है। उसने पूरे नगर के बुद्धिजीवियों को, श्रेष्ठ को सबको बुलाया, अब मुझे एक योग महामंत्री की जरूरत है। कौन है? सबने एक का नाम बताया, अमुक व्यक्ति है, थोड़ा पागल सा है, उससे श्रेष्ठ पूरे देश में या संसार में व्यक्ति नहीं है।
और हमारे देश का है। सम्राट ने कहा खोजो। खोजने के बाद में 1 सप्ताह बाद वो व्यक्ति मिला सागर के किनारे, समुद्र के किनारे, और वे समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था। राजनीतिक लोग उसके पास पहुंचे। अब चलो, आपका महान पुण्य आया है, आपको सम्राट ने बुलाया है। मेरे से क्या काम? मैं स्वतंत्र आदमी, राजा क्यों बुलाए? आपको महामंत्री बना रहे हैं, आपका महान पुण्य है। तो वो कहता है मैंने तो जो सुना है वो ये है कि उसके राज सिंहासन पर एक कछुआ लगा है और कछुए को उसने सोने ही जड़वा रखा है, और मैं यहाँ कछुए से खेल रहा हूँ। मैं सोने ही जड़वे कछुए में नहीं जाना चाहता। कह दो अपने सम्राट से मुझे ये कछुए ज़्यादा सुंदर हैं, सोने के कछुए सुंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि कछुए पर सोना जड़ा जाएगा कछुआ मर जाएगा। लेकिन मैं आज अपने ऊपर सोने पे सोना जड़ता जा रहा हूं, क्योंकि जितना सोना लेंगे, अच्छा जितना परिग्रह कटेंगे उतना आराम होगा, और जितना आराम होगा उतना परिग्रह होगा, उतना पाप होगा। और स्वामी महावीर ने परिग्रह को क्या बताया? नरक का रास्ता बताया है। लेकिन हम सब के सब उसकी तरफ कितने दौड़ रहे हैं? आने दो, आने दो, आने। झूठ बोलो, सच बोलो, चोरी करो, डाका करो, बेईमानी करो, आने दो। लेकिन जहां जागृति हो, पैसा कम हो ज़्यादा हो, मगर इंसानियत ना जाए, मानवता ना जाए, वही तो शुक्र लिस्सा है। लेकिन पैसे के पीछे ना भगवान को जाने ना संतों को जाने, वो क्या है? वो पैसा पैसा नहीं है, वो तुम्हारे लिए क्या है? नरक सुना आपने ना? आप कभी सुने नरक होगा नाम? वो आपके लिए नरक का काम करेगा। क्योंकि स्वामी महावीर ने कहा परिग्रह नरक का रास्ता है, और यदि सम्मान खो दिया तो हो सकता है थोड़ा और पैर पड़ जाए। उस नरक से पैर पड़ के कहाँ जाएगा? निगोज जाएगा। लेकिन मैं सब कुछ भूल गया हूं, बस एक चीज है, धन आ जाए। विवेक खो गया है, और विवेक का ना खोना ये तो शुक्र लिस्सा है। विवेक होगा तो जागृति होगी, धन तो से ज्यादा आएगा, क्योंकि विवेक है, पुण्य तो काम कर रहा है। तुम्हारा खेत जा है वो तुम ही काट सकोगे, पुण्य में कमी नहीं आएगी। और पैसा जितना मिलना है ब्याज भी आ जाएगा, पैसे में कमी नहीं आएगी, मात्र पाप बढ़ जाएगा। अब विचारो क्या स्थिति है आपकी? बात है शुक्ल ईर्ष्या की। शुक्ल ईर्ष्या किसी के लिए गुलाम नहीं है, ना अमीर की बात है ना गरीब की बात है, मात्र भाव की बात है, और हम शुक्ल ले सकते हैं। एक बार की घटना, एक फकीर के पास 4 युवक गए और फकीर से कहा आप बहुत शांति प्रिय हो, विवेकवान हो, शीलवान हो, निष्प्रग्रही हो, बस एक कुटिया में रहते हो, जो मिला खा लेते हो, नहीं मिला प्रभु के नाम पर छोड़ देते हो, अर्थात उपवास कर लेते हो।
और हम तुम्हारे शिष्य बनना चाहते हैं। कितने ने? 4 युवकों ने कहा, हम चारों तुम्हारा शिष्य बनना चाहते हैं, हमें अपना शिष्य बना लो। फकीर ने कहा, बना सकता हूँ, मगर पहले परीक्षा होगी, जो परीक्षा में पास होगा वही तो शिष्य बनेगा। अंधाधुंध शिष्य बनेंगे तो क्या करेंगे? ये प्रभाव न करेंगे। उसने अपनी विद्या से 4 कबूतर बनाए और चारों को एक कबूतर दे दिया और कहा, चारों अलग अलग दिशा में जाओ, एक दूसरे से मिलना नहीं। इस कबूतर की नाड़ मोड़ दो, तोड़ दो, मार दो, मगर एकांत में, कोई देखे ना। उसके बाद में मैं आपको अपना शिष्य बनाऊंगा। एक गया, एक गली में घुसा, गली बंद थी, अंधेरा था, कोई आ जा नहीं रहा था। कबूतर की नाड़ मोड़ दिया और आके गुरु के पास सारी कहानी बता दिया। अब कोई नहीं था, घोर अंधेरा, परिंदे भी नहीं थे, और बैठ गया। दूसरा आया, मैं बियाबान जंगल में गया, घोर अंधकार, बरसात जबरदस्त, कोई परिंदा भी उड़ नहीं रहा था, कोई जंगली जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा था, और मैंने एकांत में इसकी नाड़ मोड़ दिया, बैठ जा। वो भी बैठ गया। तीसरा पहुंचा, मैं पहाड़ों में गया, गुफाओं में गया, गुफा के अंदर घुस गया, और गुफा के अंदर कुछ भी नहीं था, और मैंने कबूतर की नाड़ मोड़ दिया। 3 आ गए, मगर चौथा नहीं आया। 3 महीने हो गए, पहुंचा ही नहीं। गुरु कहता है, या वो फकीर कहता है, उस चौथे को ढूंढ के लाओ, वो कहाँ है, जब ही तो फैसला होगा। ढूंढ मची, वो एक जंगल में बैठा था, एक पेड़ के नीचे, कबूतर लिए हुए था। चल, गुरु के पास चल, तेने कबूतर क्यों नहीं मारा? क्या तुझे इतने दिन में एकांत नहीं मिला कहीं? नहीं मिला। वो गुरु के पास आ गया। गुरु ने कबूतर देखा, कहा, क्या बात है, इन्होंने सबने मार दिया और उसी ने मार के आगे, तो 3 महीने में एकांत नहीं मिला? वो कहता, गुरु जी बात यह है, मैं पहाड़ ढूंढे, गुफा ढूंढी, जंगल ढूंढे, गली गलियान ढूंढे, और जब एकांत में गया, मैंने सोचा मैं तो देख रहा हूँ, मैंने अपनी आंख बांध लिया। फिर बेचारा कबूतर देख रहा है, कबूतर की आंख बांध दिया। फिर बेचारा कम से कम परमात्मा तो देख रहा है, और मेरी आत्मा भी देख रही है, तो मुझे कोई जगह नहीं मिली जहां मैं कबूतर को मार सकूं। गुरु कहता है, तुम 3 शिष्य के योग नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे में विवेक नहीं था, और ना विवेक को, जब विवेक नहीं था तो विवेक का प्रयोग क्या करते? जब विवेक का प्रयोग नहीं था तो आपके अंदर धब्बे धब्बे हैं, आपके अंदर धब्बे धब्बे हैं। जिसमें अंदर अहिंसा नहीं है, वहाँ शुक्लेच्छा नहीं है। इसने 3 महीने लगने के बाद भी इसे कोई एकांत नहीं मिला, और पाप के लिए एकांत चाहिए। तो यही शिष्य बनने की योग्यता रखता है। तो आचार्य कहते हैं,
शिष्य कौन बन सकता है? वही बन सकता है जिसमें अहिंसा परमो धर्म की अंकुर हों, और जहाँ हिंसा का सद्भाव हो उसके अंदर शिष्य के गुण नहीं है, और वहाँ शुक्लेच्छा भी नहीं होगी। जहाँ हिंसा है वहीं शुक्लेच्छा है। ये तो समय हो गया। जहाँ अहिंसा है वहाँ शुक्लेच्छा होगी। अहिंसा नहीं, पूर्ण अहिंसा। क्योंकि अहिंसा है, पूर्ण अहिंसा का मतलब ना उसे किसी की चाह है, ना आरंभ है, ना परिग्रह। यदि आरंभ परिग्रह है तो हिंसा है, यदि परिचय है तो हिंसा है। और जहाँ हिंसा है वहाँ शुक्लेच्छा नहीं है। जो शुक्लेच्छा के लिए पहली शर्त है अहिंसा। अब विचार करो कि शुक्लेच्छा के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस अपना स्वभाव चाहिए। वही तो शुक्लेच्छा है। या कह दो, एक धाय माँ होती है, धाय माँ होती है, बच्चों को पालती है, दूध पियाती है, खिलाती है, सफाई करती है, मगर जानती है ये बेटा मेरा नहीं है। जो ये जान जाए ये संसार मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है, ये धन दौलत मेरी नहीं है, सब यहीं कहीं रह जाएंगे। जिस प्रकार की एक धाय जानती है। जब ये विचार आएंगे जब शुक्लेच्छा आएगी। लेकिन मैं धन में, आरंभ में, परिग्रह में, इंद्रियों के गुलामपने में, और चाहता हूं कि शुक्लेच्छा आ जा ना, आचरण बिल्कुल नहीं आएगी। यदि शुक्लेच्छा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने आप पर संयम करना पड़ेगा। नहीं चलेगा, काल लब्धि आएगी, संयम हो जाएगा। आज तक काल लब्धि ने कभी नहीं कहा अगर मैं आ गई हूं चल उठ बन जा भगवान, नहीं कहा। आपको रेल में बैठना है तो रेल यदि आगे खड़ी भी होगी, आप ये तैयार होंगे तो रेल में बैठेंगे। यदि आप अभी कपड़े सूख रहे हैं, अभी रोटी थपक रही है, रेल आगे चली जाएगी। काल लब्धि गई। किसी ने काल लब्धि ना आगे तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाया, काल लब्धि आगे बैठे रेल में, आप ही तुम्हारे काल लब्धि के रूप में आ गए हो। लेकिन आचार्य कहते हैं जब ये समझोगे मैं धाय हूं, संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, ये बालक मेरा नहीं है, मेरा कर्तव्य है इसे पाल ली हूं, मेरा कर्तव्य है परिवार ने मुझे रोटी देनी है। और यदि मैं मालिक बन जाऊं तो क्या होगा? आचार्य कहते हैं शुक्लेच्छा नहीं होगी। शुक्लेच्छा के लिए पहले अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा, इससे पहले शुक्लेच्छा नहीं होगी। ओम शांति। मुझे